चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं हम आईडी के बने हुए मैजिक सर्कल से मॉन्स्टर के सारे मॉन्स्टर के नामो निशान मिट जाते हैं। रायल बोलता है तुम्हारे आईडी तुम्हारी मैजिक सर्कल तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, पर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते वरना मॉन्स्टर दोबारा हमला करेंगे। हमें जल्दी से बेसमेंट में जाना पड़ेगा। आईडी बोलते हैं क्या ये सच में सेफ होगा? क्या होगा अगर फिर से चीज़ें दोबारा चेंज हो जाए? रायल बोलते हैं हम तब तक वहाँ पर सेफ रहेंगे जब तक मैजिक सर्कल एक्टिव रहेगा, और अगर चीज़ें चेंज होने की बात हो तो चीज़ें तब तक चेंज नहीं होंगे अगर तुम वहाँ पर दोबारा 12 साल तक नहीं रहोगी तो। आयरी को ये बात समझ में नहीं आता। रायल बोलते हैं तुम वहाँ पर 12 साल तक फंसी हुई थी। ये सुनकर आयरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है मैं तो वहाँ पर लगभग 100 दिन तक थी, पर मॉन्स्टर दोबारा आ रहे थे, जिसके लिए रायल बोलते हैं अभी के लिए हमें जल्दी से अंदर निकलना पड़ेगा। पर आयरी हेजिटेट करने लगती है। वो बोलते हैं अगर चीज़ें दोबारा चेंज हो जाती तो। ये सुनकर रायल अपने पॉकेट से एक चीज़ बाहर फेंकता है। ये तो आयरी बोलती है वो क्या था? क्या वो कोई मैजिक स्टोन था? रायल बोलता है नहीं, वो बस एक पोटैटो था। इसका तो हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। रायल बोलता है कि अभी तक इससे कोई स्पाउट्स या फिर इल्यूजन का साइन नहीं है, यानी बाहर की टाइम और अंदर की टाइम दोनों सेम है। आयरी पूछती है तो मेरे यहाँ पर बिताए हुए 12 साल क्या थे? रायल बोलते शायद यहाँ पर ऐसा कोई स्पेल है जो कि टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। आयरी बोलते ऐसा कोई भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने यहाँ पर के सारे मैजिक सर्कल को एनालाइज कर लिया है। रायल को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आयरी बोलती मैंने असल में यहाँ पर के सारे मैजिकल बुक पढ़ लिए है। आयरी मन में सोचने लगती है क्या ये बहुत ज़्यादा अजीब है। वैसे तो एक मामूली मेड के लिए मैजिक सर्कल के बारे में इतना सब कुछ जाना तो बहुत ज़्यादा अजीब ही है। उसके बाद आयरी टॉपिक चेंज करने के लिए रायल से पूछती है यहाँ पर मॉन्स्टर्स कैसे आए इस दुनिया में। रायल इसके बाद बैठ जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। रायल बोलते हैं 12 साल पहले तुम जिस दिन में इस बेसमेंट में फंस गए थे उस दिन नॉर्थ साइड में समुद्र के गहरा में एक रिफ क्रिएट होता है, जिससे भाई तूफान की तरह मॉन्स्टर निकलते हैं और ये सारे मॉन्स्टर इंसानों को मारने शुरू कर देते हैं। पर बाद में पता चलता है इन मॉन्स्टर्स को मारना से हराया जा सकता है, जिसके लिए सारे मैजिशियंस को कैपिटल में समन किया जाता है और उनमें से सालिसबरी फैमिली भी एक था। पर इस लड़ाई में रायल की ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और उनका एक शोल्डर मिसिंग था और बाकी फैमिली मेम्बर्स की बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती, जिसके कारण रायल के फादर को बैटलफील्ड में जाना पड़ता है और वो जिंदा है या फिर नहीं अभी भी उन्हें नहीं पता, और सालिसबरी फैमिली में बस रायल ही रह गया था। रायल बोलते तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, जो देखकर आरी को रायल पर टेरस लेने लग जाता है और रायल को हक कर लेती है। आपने इतने दिन तक सर्वाइव करके बहुत अच्छा किया है, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत ही इनक्रेडिबल है। यह सुनकर रायल भी रो पड़ता है। आयरी मन में सोचने लगती है क्या सच में कबर कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद आयरी अपनी मदर को याद करने लगती है, क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। आयरी रायल से साउथ के बारे में पूछती है। रायल बोलते हैं 7 साल पहले रॉयल पैलेस के साथ सारे कम्युनिकेशन टूट गए थे और बाकी रीजन्स के बारे में उन्हें नहीं पता, और उनकी मैजिशियन से उन्हें पता चलते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा सर्वाइवर्स बच नहीं पाए हैं। इसके बाद आयरी खड़ी हो जाकर रायल को अपने असली नाम बताती है, आयरी बेलगस्ट। बोलता है अच्छा पर तुम्हारे फैमिली का क्या हुआ है? आयरी बोलती है मेरे फादर गुजर चुके हैं और मेरी मदर मेड के काम के लिए साउथ पर गई थी हमारी फैमिली बर्बाद हो जाने के बाद। रायल बोलते तो इसके लिए तुमने साउथ के बारे में पूछा था, और मुझे मैजिक इस्तेमाल करना आता है। मैंने बचपन में मैजिक इस्तेमाल करना सीखा था, पर मेरी मारना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसके लिए ये सब कुछ फेल ही हो गया था। आयरी रायल से माफ़ी मांगने लगती है, पर रायल बोलते मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है। आयरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रायल बोलता है बस मुझे ही नहीं बल्कि फादर और हेडमेट को भी ये बात पता था कि तुम एक माना अवेकनर हो। रायल बोलता है जब तुम क्लीन मैजिक इस्तेमाल करती थी लौटने के लिए, इसके बाद तुम माना ड्रेन होने के कारण बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी, इसलिए वो लोग तुम्हें एक हार्मलेस 9 ग्रेड मैजिशियन कंक्लूड करते हैं। यह सुनकर आयरी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील करने लगती है। रायल बोलते मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। आयरी बोलते हैं नहीं हार्मलेस 9 ग्रेड मैजिशियन, ये बस बहुत ज़्यादा परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। रायल बोलते पर मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक था, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड होगी। आयरी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था। रायल बोलते मैं तुम्हारी मैजिक सर्कल के बारे में बात बोल रहा हूँ। वो मैजिक सर्कल बिना कोई प्रॉब्लम की भाई परफेक्टली काम किया था। आयरी भी मन में एग्री करते हाँ ये सच में मेरा एक टैलेंट है। रायल आयरी से पूछते का तुमने सच में इन बुक से सब कुछ सीखा है? इस बार आयरी रायल को हॉलवे दिखाती है और बोलती है हाँ ये सारी मैजिकल बुक डिफिकल्टी वाइज ऑर्गेनाइज थे, जिसके लिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान था। आयरी बोलती है मैं बस 10 तक पढ़ी हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं गई हूँ। पर तभी आयरी को एक सीक्रेट बोन्स डोर मिलता है। रायल बोलता है इसके ऊपर तो एक सील लगा हुआ है। आयरी बोलती है इसे डीएक्टिवेट करने का एक टेक्निक है। आयरी मन में सोचने लगती है ये बहुत सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है, तो इससे कोई खतरा नहीं होने वाला। इसके बाद आयरी इसे खोलने की कोशिश करती है। इसके बाद आयरी सक्सेसफुली इस डोर को ओपन कर लेती है। आयरी एक लाइट नाम का मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। आयरी बोलती है यह जगह तो खाली लगता है। रायल बोलते चलो इस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके बाद आयरी एक मैजिक सर्कल को नोटिस करती है। इसे कुछ देर तक देखने के बाद आयरी रायल से बोलती है इसे डिस्ट्रक्शन स्पेल से तोड़ने के लिए। रायल को ये बात समझ में नहीं आई थी। इसके बाद आयरी एक्सप्लेन करके बताती है इसे बस बाहर से तोड़ा जा सकता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा हमें। रायल बोलते हैं पर कैसे? आयरी बोलते जैसे मॉन्स्टर्स पर हमला करते हो वैसे। रायल इसके बाद मान जाता है और वो आयरी से बोलते हैं पीछे थोड़ा हटने के लिए, उसके सेफ्टी के लिए।
इसके बाद रायल उस एक्सप्लोजन स्पेल का इस्तेमाल करता है। आयरी सोचते है तो ये वही स्पेल है जिससे भाई वो सारे मॉन्स्टर्स में डार्क में बदल गए थे। क्या वो यहाँ पर इस स्पेल को इस्तेमाल करने वाले हैं? पर तभी उस स्पेल से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आयरी के ऊपर वो पत्थर गिरने लगते हैं। आयरी मन में सोचने लगती है शायद ये एक लौता स्पेल है जिसमें भाई मास्टर माहिर है। इसको तो एक ब्यूटीफुल घर का सीन दिखाया जाता है और एक पिकनिक का सीन। आयरी मन में सोचने लगती है क्या ये कोई ड्रीम है? शायद मास्टर कभी भी अपने ड्रीम में सफर नहीं किया था इसके लिए शायद। और ये बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं यहाँ पर, आयरी सोच रही थी। पर तभी आयरी एक पिक को नोटिस करती है। आयरी सोचती है शायद ये कोई गुड लक चार्म होगा। इसके बाद आयरी उस पिक को थोड़ा खाना देती है। आयरी मन में सोचने लगती है सपने के अंदर एक पिक को देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। पर तभी ये भी खुशी से आयरी के ऊपर कूद पड़ता है। आयरी सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। इसके बाद आयरी का होश आता है और वो जाग जाती है। पर तभी आयरी नोटिस करती है आयरी के ऊपर वही पिग है। ये देखकर आयरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये कोई सच में कोई सपना नहीं है। पर हमारा पिगी तो बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है या फिर एपिसोड 3। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर पिछले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।